मीरा भाईंदर में चल रहा है सोशल मीडिया का घमासान युद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जांच पड़ताल करके उसके बाद ही पोस्ट करें। मुजफ्फर हुसैन ने एक तरफ फेक सिग्नेचर पर किया एफआईआर और दूसरी तरफ तरुण शर्मा ने किया गीता जैन के फोटोग्राफर पर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर। आइए जानते हैं तरुण शर्मा ने और गीता जैन ने क्या कहा। हम जनता को अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपना कीमती वोट उसको दे जो शहर का विकास करे। मला सांगताय की मी हस्ताक्षर केलं, हे लाव रे ते फोटो। 1990 पासूनचा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा मुझफ्फर हुसैनचा पासपोर्ट परे दाखवतोय। हिम्मत असेल तर बघून घ्या। कायदे से लड़ो, तरीके से लड़ो, इलेक्शन बोल के लड़ो। ये फिजूल की बातें छोड़ दो, बहुत महंगा पड़ेगा। कि एफआईआर हो गई, काम खत्म हो गया। बेटा तू तो 10 साल के लिए गयो, ठाकुर तो गयो होगा। और उसके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा का डिफेमेशन ये सारे लोगों पे करूंगा। जवाब दो। जवाब दीजिए सर। नहीं, जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए। ऑफिस में जा रहे हैं, सर कर लो। जवाब दीजिए। सर एक और केस लगेगा, सर एक और केस लगेगा, सर एक और केस लगेगा और क्या होगा? एक केस और लगेगा, सर एक केस और लगेगा और क्या फर्क पड़ता है? हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है। अंदर डाल दीजिए। आप जवाब दो पहले। वो बच्चे को क्यों उठाया? वो क्यों उठाया? बोलिए। जब तक उसको छोड़ेंगे। पुलिस स्टेशन में पिछले 6 दिन से हमने अर्जी दे रखी थी। हमारी अर्जी एकदम क्लियर है। आपको पता होगा कि इलेक्शन आते ही मीरा भाईंदर के फेसबुक अकाउंट इतने चमकने लग गए कि इसमें 4 से 5 ऐसे पेज थे जिनकी हम पहले भी कंप्लेंट दे चुके हैं, जिसपे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। ये कोई नई कार्रवाई नहीं थी। जिसमें पहली कार्रवाई हुई थी मीरा भाईंदर की आवाज़ करके एक पेज के ऊपर, जो पेज रन करना बंद हुआ। और ये जो पेज है माय मीरा भाईंदर पेज, इस पे पिछले 3 तारीख से नॉमिनेशन के डे से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बारे में अब शब्द बोले जा रहे थे। आपने लेटेस्ट देखा होगा, एक उन्होंने फिल्म स्टाइल में नेटफ्लिक्स के रूप में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने टावल रखा पीछे। तो उनका उद्देश्य क्या था ये हमें समझ में आ रहा था। इसलिए हमने एक कंप्लेंट दी थी कि सर ये पेज कौन रन कर रहा है, इसकी जानकारी ली जाए और ये पेज को रन करने का कारण क्या है ये जानकारी ली जाए। अगर ये कोई जेन्युइन पेज होता तो अगर एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अलावा 17 कैंडिडेट और है, किसी के बारे में उस पेज पे क्यों नहीं रन किया जा रहा था, तो उसके लिए हमने ये दिया था। तो जब हमने पर्सनली मेटा से सारी डिटेल निकाली तो हमें पता चला कि एक एक वीडियो जो इसमें रन हो रहे हैं उनको 45,000 पे किया जा रहा है। पे को किसको? फेसबुक अकाउंट को। और जब वो पे करना होता है तो उसके लिए एक नंबर दिया जाता है। चमत्कारी बात यह है, देखिए वो नंबर जो दिया जाता है, वो नंबर जब हमने निकाला, हमने पुलिस को ये नंबर दिया तो उस नंबर का डिटेल आया टैब गीता जैन। ये मैंने नहीं डाला। तो कहीं और किसी हाँ सुनिए, आगे चलता हूँ, रोकता आपको बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ मैं। टैब गीता जैन करके नाम ट्रू कॉलर में आया। वो ट्रू कॉलर का डिटेल हमने दिया। हमने कहाँ भी ये मेरी एफआईआर है किसी का नाम नहीं दिया। अगर हमें गीता जैन के ऊपर कोई कार्रवाई हो तो हमने क्या लिखवाया देखिए आप आरोपी। माय मीरा भाईंदर पे चालक आणि मालक और एक फ़ोन नंबर दिया हमने क्या लिखा है उसमें, फ़ोन नंबर और बाकायदा हमारे पास जो डिटेल है हमने वो दी। उस विषय पे जब इसके डिटेल और निकालेंगे आप तो ये बंदे के 3 से 4 एड्रेस थे अलग अलग। अब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज हर्ष, जब मैं आज सुबह इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देने को आया, पेन ड्राइव जो लगती है हमें वो सब सबमिट करने आया, तब मुझे मालूम पड़ता है कि गीता जैन के पत्रकार फोटोग्राफर जो वो उसको बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सिद्ध होता है। ये बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर बार आके ये दिखाना पड़ता है कि मैं महिला हूँ। जब आपके लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले राजू गोयल नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला के ऊपर वर्दनी टिप्पणी की जिसपे उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो मैडम ने क्या बोला, मेरे कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है। ये किसी कार्यकर्ता को सताया नहीं जा रहा है। ये ऐसा आप बोल सकते हो कि कैंडिडेट पे लांछन लगा रहे थे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो आज मैडम आके इधर यहाँ पे चिल्ला रही है और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली दे रही है। ये बहुत ही फिर से एक बार जैन राजनीति हो रही है, जैन लोगों को आह्वान कर रहे हैं इसके लिए। मैं तो अभी देख के हैरान था कि उनके एक कार्यकर्ता ने बोला कि जैन पे कार्रवाई हुई, कितनी शर्म की बात है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है जिसके वीडियो बन रहे थे वो भी एक जैन है। जब आपको याद नहीं आया जैन धर्म,
आप ऐसे वीडियो लांछन वाले वीडियो बना के डाल रहे हो जब आपको जेल याद नहीं आया, पर एक जब आदमी को अरेस्ट करे तो आप उसके ऊपर धर्म की राजनीति, अब ये कौन बांटने का काम कर रहा है? और जबकि इनका तो आह्वान ये था बटोगे तो क्या है बर्बाद हो जाओगे, तो बांट रहे तो आप खुद इधर खड़े रहे कि आपके कार्यकर्ता बांट रहे हमको। आपने हर्ष को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया, ये भी आरोप लगाया है। मैडम मैं कौन हूँ अरेस्ट करने वाला? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास 3 एड्रेस आए, वो तीनों एड्रेस पे नहीं मिला वो, तो ये सिद्ध होता है कि ये आदमी कितना होशियार है, स्मार्ट आदमी है। और क्या है, आपको पैसे भी पता है, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा वो क्या बोलेंगे, ये नंबर मेरा नहीं था, सिम कार्ड मैंने किसी को खरीद के दे दिया था, इसलिए उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर, उनको तो छोड़ भी दिया, बेलेबल ऑफेंस है, इतना ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। जांच नहीं कर रहा हूँ साहब, नोटियाल जी आप गलत बोल रहे हैं, जांच करने का काम मेरा नहीं है, ये मेटा देता है इन्फॉर्मेशन, मुझे जांच करने की जरूरत नहीं। आपको चाहिए तो मैं साइट कैसे ऑपरेट होती है वो भी बता दूंगा। उसमें रवि व्यास जी का नाम नहीं आया था, मैंने बोला था उनका लड़का था एक, जो पहले वाला ड्राइवर था, जिसको इन्वेस्टिगेशन करके उसको भी नोटिस दिया गया था, तो आज इनको भी नोटिस दिया गया। नोटिस के ऊपर इतना हल्ला करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो टैब किसका है वो बाहर आएगा। गीता जी ने आरोप लगाया है कि आपके कार्यकर्ता और उनके लोगों को धमकी दे रहे हैं, आपका भी उसमें नाम शामिल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मोबाइल दोनों है इधर, मैं अभी कभी इनको देके जाता हूँ, और अगर ये नंबर से किसी को फोन करके धमकी आई या गई, अगर ये बताते हैं तो मैं राजनीति से जरूर संन्यास लूंगा। उनका तो पता नहीं, रोज बोलते रहे संन्यास लूंगा संन्यास लूंगा। हमने पार्टी छोड़ दी, जिन लोग कभी पार्टी में नहीं थे उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी दावा किया, पर अगर किसी को इस नंबर से मैंने फ़ोन किया है, दोनों नंबर मेरी आवाज़ वॉइस सैंपल जो चाहिए ले लीजिए, अगर कहाँ नहीं मिला तो वो या तो वो संन्यास दे या मैं संन्यास देता हूँ। ये सिर्फ एक ही तरह की राजनीति है, जैसे पिछली बार हुआ था, मीरा भाईंदर के लोगों को डरा के दिखा के, अरे ऐसा हो रहा है, महिला के साथ ऐसा हो रहा है। आप कैंडिडेट है तो आपको महिला कैंडिडेट है तो आपको पता है आप महिला कैंडिडेट है, इसमें आपको बार बार बताने की जरूरत क्या, आप महिला कैंडिडेट है। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।